तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 में जो स्क्वायर फाइंड किए थे वो होल नंबर्स थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो स्क्वायर फाइंड करने हैं या ये तो इस क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन है या फिर आगे डेसिमल वाले क्वेश्चन है। तो इसमें भी स्टेप बेटा वही करने हैं आपने के हिसाब से। पहला स्टेप क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर स्क्वायर। तो इसमें 2/3 स्क्वायर। तो अब स्क्वायर मीन क्या होता है कि स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। मीन 23 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी कि 2/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब बेटा ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 द 4 एंड 3 3 द 9। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर हो गया। तो इसका बेटा दूसरा पार्ट है कि इसका स्क्वायर फाइंड करना है। 16/13 है, तो इसका भी उसी तरह सारी फ्रैक्शन को एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख के ऊपर स्क्वायर। तो स्क्वायर ये ब्रैकेट के ऊपर है, किसी नंबर के ऊपर नहीं है। ये जो नंबर्स है ना, जो फ्रैक्शन है ये ब्रैकेट के अंदर है और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है। तो आप ब्रैकेट के अंदर जो भी फ्रैक्शन है इसको हम 2 दफ़ा लिख देंगे। ऐसे 16/13 मल्टीप्लाई बाय 16/13। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैंने पहले बताया कि आपको 1 से लेकर 20 तक ना, ये आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 16 16 दा या 13 13 दा। तो अगर आपने अभी तक याद नहीं किए तो आप याद कर लें। तो अगर याद नहीं किया तो इसको रफ में आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 और 13 को 13 से करेंगे तो 169। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो अब इसका थर्ड पार्ट है कि 9/16 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो इस तरह इसका भी पहले स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर, इस तरह 9/16 को ब्रैकेट में लिख के ऊपर स्क्वायर लिख दिया। फिर 9/16 मल्टीप्लाई बाय 9/16। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 9 से किया तो 81, 9 9 द 81, और 16 को 16 से किया तो 256। इस पार्ट का ये आंसर है। तो इसका फोर्थ पार्ट है 7/23। तो इस तरह इसका भी स्क्वायर फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर। तो इसको कंप्लीट फ्रैक्शन को हम लिख के ब्रैकेट में तो इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। 7/23। तो आप स्क्वायर के नीचे वाली सारी फ्रैक्शन को अपने आप से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। 7/23 मल्टीप्लाई बाय 7/23। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 ज़ा 49 और 23 को 23 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नीचे लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू का आंसर ऊपर और नीचे वाली वैल्यू का आंसर नीचे। तो 23 को मैंने राफ में भी वर्किंग शो कर दी है कि 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 529। ये बेटा इसका आंसर हो गया। अब इस तरह फिफ्थ पार्ट है 0.3। वैल्यू तो वैसे ये छोटी है, लेकिन इसमें सिर्फ डेसिमल की है कि इसमें डेसिमल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन ये आपने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन पहले सीखी हुई है तो इसलिए आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। तो पहला स्टेप वैसे ही टेकिंग स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दी में लिख देंगे। फिर इसका 0.3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। आप इस वैल्यू को अपने आप से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, 0.3 को मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा इसमें 3 3 द 9, आगे तो 3 0 द 0, आगे 0 से अगर एंड पे 0 तो उससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तब हमने इसमें जो मेन चीज़ होती है ना, आपने पहली क्लास में भी सीखी हुई है, क्लास 4 5 से आप सीखते आ रहे हैं, ये करते आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई में दोनों डेसिमल के इस तरफ देखा जाता है कि टोटल कितने डिजिट्स हैं।
जैसे इनको मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया ना। तो अब इसका डेसिमल पुट करना है। तो डेसिमल कहाँ पुट करना है? इन दोनों डेसिमल, एक डेसिमल से चलना है, दूसरे डेसिमल तक आना है और फिर देखना है कि एक डेसिमल से लेकर दूसरे डेसिमल तक कितने डिजिट रास्ते में आ रहे हैं। 1 2 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसका डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड से आगे होगा। एक डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट ये, और 2 डिजिट के बाद इसका डेसिमल होगा 0.09। क्योंकि बेटा प्लस माइनस में डेसिमल नीचे का सीधा नीचे आता है, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसे सीधा डेसिमल नीचे नहीं होता। डेसिमल मल्टीप्लाई में दोनों डेसिमल के टोटल राइट साइड पे देखे जाते हैं कितने डिजिट हैं, तो उतने डिजिट के बाद डेसिमल आंसर में पुट किया जाता है। इस तरह बेटा आगे 6 पार्ट है। 0.5 का टेकिंग स्क्वायर, तो इसका 0.5 का स्क्वायर कर दिया, ऊपर पावर 2 लिख दी, मतलब कि अब 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दिया। अब इस तरह 0.5 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 दा 25, आगे तो है बेटा 0 है, तो 5 0 0 तो 2 प्लस करें तो 2। तो अब 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में डिजिट जो होते हैं ना, इनको 0 में अगर होते हैं तो उससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अब बेटा देखें कि इसमें दोनों डेसिमल के राइट साइड पे टोटल कितने डिजिट हैं, या एक डेसिमल से चलना है, दूसरे डेसिमल तक आके ब्रेक लगानी है और टोटल देखना है कि रास्ते में कितने डिजिट आ रहे हैं। तो उतने डिजिट के बाद आंसर में डेसिमल आ जाएगा। यहाँ से चले हम, एक डिजिट आ गया, फिर चलते गए, ये दूसरा डिजिट आ गया, डेसिमल आ गया, यहाँ रुक गए। तो रास्ते में टोटल कितने डिजिट आए हैं? 2। तो 2 के बाद इधर राइट साइड से हमने काउंट करने 1 2, इसके बाद डेसिमल पुट कर देंगे 0.25। ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। तो इसी तरह बेटा इसका अगले पार्ट भी मैंने पहले से सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि इसकी सेम वर्किंग है, इसलिए सिर्फ टाइम को बचाने के लिए कि वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने पहले से सॉल्व कर दिए। इसमें 0.07 इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसी तरह इसका टेकिंग स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो इस तरह से हो गया। अब 0.07 को 0.07 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से बेटा इसको हम 0.07 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 दा 49, आगे 0 है तो 49 चाहे हम कंप्लीट ही लिख दें, क्योंकि आगे 0 ही होते हैं। तो इस तरह से ये पहले वाले जो डिजिट होते हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो अब देखना होता है कि दोनों डेसिमल के दरमियान में टोटल कितने डिजिट आते हैं। एक डेसिमल से चले, एक डिजिट, दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा डिजिट, और ये फिर डेसिमल आ गया। ये जो 0 है ये भी एक डिजिट है, इसको भी काउंट करना है। तो एक डेसिमल से लेकर दूसरे डेसिमल तक टोटल 4 डिजिट आ रहे हैं। तो इसके आंसर में भी हम 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, राइट साइड से हम काउंट करेंगे 1 डिजिट, 2 डिजिट, अगर डिजिट कम हो गए तो वहाँ 0 लगा के डिजिट पूरे कर लेने हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट और ये डेसिमल। तो इस तरह तो आपको पता है ना कि डेसिमल को इस तरह से क्या नहीं करते वाला, नंगा नहीं छोड़ते, इस तरफ 0 लिख देना है। ये बेटा इस पार्ट का आंसर हो गया। अब मेरा बेटा इसका 8th पार्ट है 0.09, इसका भी टेकिंग स्क्वायर, तो 0.09 का स्क्वायर किया तो ऊपर मतलब कि पावर 2 लिख दी, फिर 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09। इसको इसी तरह जिस तरह अभी हमने 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81। तो टोटल डेसिमल के इस तरफ डिजिट कितने हैं? इस डेसिमल के इस तरफ 2 हैं, इस डेसिमल के इस तरफ 2 हैं, तो टोटल डिजिट कितने हो गए? 4। तो अब इसका आंसर भी, इसका जो डेसिमल है वो 4 डिजिट के बाद आएगा, 1 2 3 4। ये इस तरफ 0 लगा देना है। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर है। अगर इस तरह से डेसिमल लगाना आपको नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आई, मैंने जैसे डायरेक्ट किया, तो आप इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेना मेरा बेटा इसको इस तरह। ठीक हो गया।